अगर आप महादेव को मानते हो तो ये वीडियो पूरा देखना। समय की शुरुआत से पहले, जब ना कोई संसार था ना कोई जीवन, तब सिर्फ एक शक्ति थी, एक मौन, एक अनंत ऊर्जा, जिसे हम आज महादेव कहते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वही तपस्या में लीन थे भगवान शिव, जिनकी शांति पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती थी। लेकिन दूसरी ओर धरती तड़प रही थी, नदियां सूख चुकी थीं, जीवन खत्म होने के कगार पर था। हर दिशा में सिर्फ मौत का सन्नाटा था। तभी एक राजा उठा, भगीरथ, जिसने ठान लिया कि वो धरती को बचाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे देवताओं को ही क्यों न मनाना पड़े। सालों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, मांगो भगीरथ, क्या चाहते हो। भगीरथ ने कहा, प्रभु, धरती को जीवन चाहिए और इसके लिए स्वर्ग की पवित्र नदी मां गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। गंगा मुस्कुराई, लेकिन उनके स्वर में चेतावनी थी। मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग धरती को नष्ट कर देगा। अब भगीरथ के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, कौन है जो इस प्रलय को रोक सके। और तभी महादेव ने अपनी आंखें खो लीन, जिससे ब्रह्मांड की हर ऊर्जा जाग उठी। भगीरथ ने विनती की, प्रभु, गंगा को संभाल लीजिए। उनकी आवाज में पूरी पृथ्वी की पुकार थी। शिव मुस्कुराए, जब संतुलन बिगड़ता है तब उसे संभालना मेरा काम है। और फिर वो क्षण आया जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी। उनका वेग इतना भयानक था कि पहाड़ भी कांप उठे। लेकिन उसी पल महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में थाम लिया। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर समय भी रुक गया। गंगा बह रही थी, लेकिन अब वो शिव के नियंत्रण में थी। गंगा, जो कभी अनंत बहाव की प्रतीक थी, अब महादेव की जटाओं में कैद थी। उनका हर प्रवाह, हर लहर अब नियंत्रण में थी, जैसे शक्ति को पहली बार सीमा का एहसास हुआ हो। गंगा का स्वर गूंजा, महादेव, मुझे मुक्त कीजिए। उनकी आवाज में गर्व भी था और पीड़ा भी, क्योंकि जो कभी स्वतंत्र थी वो अब बंधन में थी। महादेव ने शांत स्वर में कहा, गंगा, शक्ति तभी पूजनीय होती है जब वो संतुलन में हो। उनकी आंखों में सृष्टि का ज्ञान झलक रहा था। और फिर महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया। अब वो प्रलय नहीं, जीवन बनने वाली थी। जैसे ही गंगा धरती पर उतरी, सूखी धरती ने पहली सांस ली। पेड़ उगने लगे, जीवन लौटने लगा। भगीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे, जैसे स्वयं मोक्ष उनका अनुसरण कर रहा हो। जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ, भगीरथ के पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हो गईं। वो क्षण मोक्ष का साक्षात रूप था। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ नदी नहीं, एक मां है, एक देवी है। और तब से महादेव कहलाए गंगाधर, जिन्होंने प्रलय को भी जीवन में बदल दिया। लेकिन समय बदला और इंसान भी। जिस गंगा ने जीवन दिया, उसे ही इंसान ने जहर बना दिया। अब वही गंगा जो कभी मोक्ष देती थी, आज खुद मदद मांग रही है। कहीं दूर महादेव सब देख रहे हैं, लेकिन इस बार वो शांत है, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। और तभी एक इंसान उठा, जिसने ठाना कि वो गंगा को फिर से पवित्र बनाएगा। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। गंगा फिर से मुस्कुराने लगी, क्योंकि इस बार इंसान ने जिम्मेदारी ली। महादेव ने गंगा को रोका था, लेकिन आज गंगा हमें पुकार रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर गंगा बचेगी तो ही मानवता बचेगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली कहानी मिस हो जाएगी।